देश ने कर लिया है विचार, 2024 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। ये स्लोगन हमारे दरभंगा में कितने लोग प्रधानमंत्री बयान दे दिए, जो एम्स जो है सो बन गया, बन गया है। ये प्रधानमंत्री का बयान आया हाँ। था, खूब वायरल भी हुआ वीडियो। बन गया। हमारे दरभंगा के युवा मोटरसाइकिल से, ये क्या कहते हैं, गाड़ी से, पैदल, पेशेंट, एम्स खोजना शुरू कर दिया। एम्स को खोजना शुरू कर दिया। तो पता चला जो यह ख्वाब में बन गया था, प्रधानमंत्री जो ख्वाब देख रहे हैं इसमें बन गया। और दरभंगा का सांसद कैसा है, जो एम्स तो बना नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक पैसा ही नहीं दिया। लेकिन बिहार सरकार जो मिट्टी भरवा रहे थे, जो कहा आप पहले मिट्टी भरवाओ तब हम इस पे ये करेंगे, तो बिहार सरकार जो मिट्टीकरण करवा रहे थे डीएमसीएच में, तो उसके टीला पर जाके आप फोटो खिंचवा के दे रहा है, जो देखो दरभंगा में एम्स बन रहा है। लेकिन एक तरफ सांसद जी कहते हैं कि बिहार सरकार ने मुझे जमीन ही नहीं अधिकृत अरे किया। सुनिए ना, वो जो फोटो जो खिंचवाए वहाँ, वो किसका जमीन था? केंद्र सरकार का था। बिहार सरकार का जमीन था। लेकिन उन्होंने डीएमसीएच को कहा जो यहाँ एम्स जब बनेगा तो इसका लाभ होता है, ये होता है, ये इतना ज़मीन में नहीं बनेगा और यह शहर से अलग होना चाहिए। तो माननीय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने निर्णय लिया और बाईपास रोड एक्मी से शोभन जाने वाली सड़क में आपको एक बड़ा रकबा को देने का काम किया। और इतना ही नहीं, उसमें टेंडर भी हो गया था, आप देखें ना। और जब टेंडर हुआ तो इनकी मंशा यह थी, जो एम्स तो बने नहीं, तो इन्होंने ये लो लैंड है तो ये हाई लैंड है। अरे लो लैंड क्या होता है? जब हम भर के देना है बिहार सरकार को तो वो लो लैंड हुआ। तो एक कहावत है गांव घर में, जो काने के मन भेल तो आँख में गरल कुट्टी, माने उसको तो है रोना, तो एक बहाना चाहिए जो हमको आँख में खुट्टी गर गया इसलिए हमको लोर जो है सो चू रहा। तो बनाने वाला आदमी तो सबसे पहले पैसा दे दे, अगर एम्स बनवाना है। बिहार सरकार का काम है जमीन देना, वह जो जमीन देते हैं वो भर के देंगे आपको, उस पर आप एम्स बनवाइए। तो ये काम नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। तीसरा है, जो हमारे सांसद, कोई भी ऐसा आप बता दीजिए जो हमारे यहाँ स्टेट हाईवे बनाया है या केंद्र से लाकर कोई भी बड़ी सड़क बनाई हो। उसके बाद आप दरभंगा शहर की बात ले लीजिए, तो यहाँ आपको जब इन कीजिएगा तो जितने भी गुमती है दरभंगा आने वाली, आपको कम से कम 1 घंटा रुकना पड़ेगा हर एक गुमती पर दरभंगा इन करने के लिए, इसलिए कि यह बड़ी लाइन है और सिंगल रूट है। ये ट्रेन ऐसा नहीं है, इसी होके जाती भी है और इधर से भी लौटना भी है, सिंगल रूट है। तो ये हमेशा जो है सो बिजी रहता है। उसके कारण क्या होता है, जो दरभंगा इन करने में हमारे कितने जो मरीज हैं जो गांव घर से आते हैं, एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। तो आप सांसद बने और आम जनताओं के कार्य पर आपको जब ध्यान ही नहीं है, तो आज तक का मेरे हिसाब से हम भी जब गांव जाते हैं, आम जनताओं से मिलते हैं, तो सभी यही बात कहते हैं, जो आज तक का सबसे बेकार सांसद अगर कोई भी बना है तो उसका नाम है गोपाल जी ठाकुर। एक तरफ गोपाल जी ठाकुर कहते हैं कि हमने दरभंगा स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के लिए केंद्र सरकार से मांग किया, वो भी शिलान्यास भी हो गया। एयरपोर्ट को हमने सजाने संवारने का काम किया, रनवे जो है लाइट नहीं वो लगाने का काम किया। माने शिलान्यास पान मखाना का मैंने सुनिए ना,
शिलान्यास किया, बन के तैयार हो गया, ये बात उनको न कहना चाहिए। जो वो तो शिलान्यास DMCH में भी एम्स बनाने का लोगों ने ये कर दिया। आपको क्या कहते हैं, कितना दिन देखे हैं जो यहाँ जो है सो दरभंगा इन होने वाली जितने भी ओवरब्रिज है वो पास हो गया है, उसको बना दिया जाएगा। यहाँ एम्स यहाँ तक कि बन के तैयार हो गया है, उनका प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो इस सांसद का तो बात छोड़िए, माने बिहार के लोग ही नहीं, देश के लोगों को यह गुमराह करने का काम कर, देश ने कर लिया है विचार, 2024 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। ये स्लोगन आज दरभंगा जिला के राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उनकी तैयारी पर विशेष चर्चा हुई, विशेष खास बातचीत हुई, और क्या कुछ तैयारी चल रहा है, आने वाले समय में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ NDA वर्सेस यहाँ इंडिया गठबंधन की जो है लड़ाई है, लेकिन दरभंगा का लोकसभा जो चुनाव का क्षेत्र है यहाँ पर पूरे बिहार की निगाहें हैं। पूरे बिहार की निगाह इसलिए क्योंकि मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा कहलाती है, और दरभंगा का जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से अभी स्थानीय सांसद के रूप में गोपाल जी ठाकुर भाजपा से हैं। अब आने वाला जो समय है उसमें कौन यहाँ पे सांसद बन के आएंगे, इंडिया गठबंधन से आएंगे या फिर NDA गठबंधन से, ये तो देखना होगा। लेकिन राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने एक संकेत जाते जाते कह दिए, और इन्होंने कह दिया कि दरभंगा में अगला जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे और अगला जो यहाँ के सांसद बनेंगे वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से होंगे, चाहे उम्मीदवार जो भी हो। लेकिन उम्मीदवार अभी नहीं तय किया गया है, वो भी बताएंगे, और जैसे जैसे समय आएगा हम फिर आएंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आप तक साझा करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।